हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोगों ने उपसर्ग के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा सा उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग समझेंगे कि उपसर्ग है क्या, उपसर्ग कैसे निकालते हैं किसी भी शब्द में से। तो मैंने आपसे बताया था, यदि आप लोगों को यन संधि पता है, क्या पता है, यन संधि पता है, तो आप लोग आसानी से इसे समझ सकते हैं। देखो, उपसर्ग को हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि शब्द से पहले जोड़ते हैं। परिभाषा मैंने पार्ट 31 में कर ली थी, आप लोगों को पता हो तो। उम्मीद है मुझे। आज हम लोग पार्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, अभी पार्ट 32 पढ़ रहे हैं ना। हाँ, 32, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैंने कहा कि अभ्यास शब्द आ गया। अब मैंने कहा कि उपसर्ग बताओ क्या होगा, तो आप लोग यन संधि पता है तो क्या हो जाएगा, अभी धन आस। अभी धन आस मतलब उपसर्ग क्या हो गया, अभी हो गया। ऐसे हम लोगों को निकालना है। तो हिंदी भाषा में ध्यान रखना है, हिंदी भाषा में तीन तरह के उपसर्ग होते हैं। एक नंबर एक होता है संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। कौन से, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। एक होता है हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। और तीसरा होता है विदेशी भाषा के उपसर्ग, विदेशी भाषा के उपसर्ग या विदेशी उपसर्ग कह सकते हैं, विदेशी भाषा के उपसर्ग। अब आप लोग एक बात तो समझ में आ गई, और संस्कृत के भी जानते हैं हम लोग, हिंदी के भी जानते हैं, लेकिन विदेशी भाषा क्या होती है। तो विदेशी भाषा की परिभाषा सुनो। हिंदी भाषा में, हिंदी और संस्कृत के अलावा, ध्यान से सुनना, हिंदी भाषा में हिंदी और संस्कृत के अलावा किसी भी भाषा का शब्द, चाहे वो अंग्रेजी का हो, चाहे उर्दू, फारसी, पुर्तगाली, चाइनीज, जैपनीज, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, तो विदेशी भाषा की परिभाषा की वैसे नहीं, विदेशों की भाषा गुरुजी नहीं। हिंदी भाषा में हिंदी और संस्कृत के अलावा किसी भी भाषा का शब्द क्या कहलाता है, विदेशी भाषा कहलाती है। अब यहां हमें है ना तो ये याद करना है ना तो ये याद रखना है, बस इसे आप लोगों ने पढ़ लिया तो आपका कोई भी सवाल उपसर्ग से रिलेटेड गलत नहीं होगा। अब एक सवाल तो क्या, बस हमें उपसर्ग संस्कृत के याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना। तो नंबर एक क्या था हमारा, संस्कृत के उपसर्ग। आप लोगों से पूछ लिया जाए, पेपर में आ जाए कि हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में संस्कृत से कुल कितने उपसर्ग लिए गए हैं, बता सकते हैं मुझे कोई भी एक्स वाई जेड। हिंदी भाषा में संस्कृत से कुल कितने उपसर्ग लिए गए हैं, कोई भी बता दो मुझे जल्दी से। 20, 21, 22, 23। तो काउंटिंग क्या होगी, 22। ये 22 है ना, ये 22 याद होने चाहिए। मैंने मना कर दिया कि हिंदी के भी याद मत रखना, विदेशी भी याद मत रखना, पर ये तो याद रखना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। देखो कौन कौन से, देखो ध्यान सुनना। प्रेपरा अपसम, प्रेपरा अपसम, अनु आओ, अनु आओ, निस निर, निस निर। ध्यान सुनना। दुस दूर, ट्रिक्स बता रहा हूं अभी। दुस दूर, वी आंगनी, वी आंग नी, अति, अधि, अपि, अभी, प्रति, परि, सु, उद, उप। ये होते हैं 22। तो आपको ये ऐसे याद रखना है, प्र प्रा अपसम अनुवाव निस निर दुस दूर वी आंगनी अति अधि अपि अभि प्रति परि सु उद उप। ऐसे आप लोगों ने इनको याद कर लिया ना बेटा, तो उपसर्ग से कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। आगे मैं समझाऊंगा आप लोगों को, लेकिन ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इसको याद करने का तरीका देखो, जहां मैं क्रॉस कर रहा हूं ना उसे कहां से बोलना है, प्र प्रा अपसम अनु अव निस निर दुस दुर, निस निर दुस दुर वी आंगनी अति अधि अपि अभि प्रति परि शु उदुप। बस जहां मैंने क्रॉस किया ना उसे एक श्वास से बोलना है। कैसे, देखो, प्र प्रा अपसम अनुभव निस निर दुस दूर वी आंगनी अति अधि अपि अभि प्रति परि सु उद उप। अभी इसको याद करने का तरीका ये क्यों है, क्योंकि देखो प्र प्रा अपसम जब इसको बोलते हैं ना तो अच्छा सा महसूस होता है। प्र प्रा अपसम अनुभव ये एक जैसे लग रहे हैं सॉरी, अनुभव एक जैसे लग रहे हैं, निस निर एक जैसे हैं, दुस दूर एक जैसे हैं, वी आंगनी बोलने में अच्छा लग रहा है, अति अधि अभी अभी एक जैसे लग रहे हैं, प्रति परि एक जैसे लग रहे हैं, सुउदुप बोलने में अच्छा लग रहा है।
तो आप लोग को याद करना होगा इनको, प्र प्रा अपसम अनु अव निस निर दुस दुर वियांगनी अति अधि अपि अभि प्रति परि सु उद उप, याद हो जाएगा। अब आपको एक काम करना है मेरा, क्या देखो एग्जाम में सवाल कैसे आता है, एक सवाल तो ऐसे आता है जैसे अनु, अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे भी होता है, ठीक है, और सामने हम लोग कह सकते हैं कि पीछे तो होता है, एक सामने अर्थ भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अव है, अव का अर्थ क्या होता है, बुरा भी होता है, हीन भी होता है, नीच भी होता है, नीच भी होता है, ऐसे मतलब अभाव की दृष्टि से देखने वाला, यानी बुरी दृष्टि से देखने वाला शब्द है ये। तो आप लोग क्या करना है, आपके पास कोई भी, जैसे मान लो वी का अर्थ क्या होता है, विशेष होता है, प्र का अर्थ भी क्या होता है, विशेष होता है, नी का अर्थ भी विशेष होता है, नहीं भी होता है, सु का अर्थ अच्छा भी होता है, परि का अर्थ चारों ओर प्रति यानी प्रत्येक, दुस यानी बुरा भी होता है, दूर यानी बुरा भी होता है। इस प्रकार से आप लोगों को ना इन शब्दों का अर्थ तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि काफी बार सवाल कैसे आएगा, 4 ऑप्शन देगा, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का उपसर्ग नहीं है, एक सवाल याद हुआ तो कर देंगे। निम्नलिखित में से अव का अर्थ नहीं है, अव उपसर्ग का अर्थ नहीं है, या निम्नलिखित में से किस उपसर्ग का सही अर्थ नहीं है, तो किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3 अर्थ होते हैं। ये आप लोगों को कहां से मिलेंगे, आप लोगों के पास XYZ किसी भी क्लास की हिंदी व्याकरण की बुक है, नहीं है तो दुकान पर जाना किताब की, उसके भैया कोई भी हिंदी व्याकरण की पुस्तक दे दीजिए, या आपके उससे पूछना भैया कौन सी ज्यादा अच्छी चलती है, वो जो बताए ना वही ले लेना आप लोग, वो काम आएगी, मैं बताऊंगा कैसे काम में आएगी वो आप लोगों को। मैं जो पढ़ा रहा हूं बस वो पढ़ लो काफी है, लेकिन मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताऊंगा क्या काम में आएगी सर बुक, फिर आप ऐसा कह रहे हो तो बेटा कुछ अभ्यास भी करना पड़ता है। मैं कितने उपसर्ग के उदाहरण समझाऊंगा आप लोगों को, 10, 20, 50, 60, 70, 80, 100, 200, 300, पर आपको तो अभ्यास करना है 1000 तक। वो कहाँ मिलेंगे आप लोग, बुक में ही मिलेंगे। तो एक बुक तो आपके पास होनी चाहिए। आई बात समझ में। अब ये कैसे आता है उदाहरण, देखो ऐसे आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए प्राजय में उपसर्ग कौन सा है, प्रा, देखो मूल शब्द बच रहा है जय, जैसे मैंने कहा प्रारंभ में उपसर्ग बताइए कौन सा है, तो एक तो प्र हो गया, एक आ हो गया, एक रम मूल शब्द हो गया, रमाना हो गया। ऐसे जैसे मैंने कहा बताइए विजय में उपसर्ग कौन सा, ये सिखाऊंगा मैं अभी आप लोगों को, ऐसा नहीं कह रहा कि अभी डायरेक्ट करना है। तो विजय में वी उपसर्ग हो गया, ऐसे आप लोगों को करना है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये याद होना चाहिए। अब मैंने आप लोगों को बताई थी यण संधि, जैसे मैंने अभी बताया अभ्यास में उपसर्ग बताइए, तो क्या निकाला आपने, अभी आस, ये संधि विच्छेद किया, अभी उपसर्ग हो गया। मैंने कहा व्यवहार में उपसर्ग बताइए आप लोग क्या होगा, मैंने कहा कि शब्द से पहले जो भी जुड़ता है उसे निकाल दीजिए, क्या जुड़ रहा है, वी, बची है क्या, अवहार। अब इसमें देखो और भी कुछ निकल रहा है क्या, अव निकल रहा है गुरुजी, हार तो मूल शब्द है, ये तो आपको पता ही है। अब उपसर्ग में ध्यान रखना, जब आप लोग उपसर्ग किसी भी शब्द से उपसर्ग निकालते हैं तो जरूरी नहीं है उसमें मूल शब्द बचे, लेकिन हाँ प्रत्यय निकालते हैं उसमें 100% मूल शब्द होगा। लेकिन उपसर्ग में मूल शब्द बचे या नहीं बचे आप तो निकालते जाओ चाहे जितने भी निकले हैं हमारे। जैसे देखो असफल है, अब इसमें बताओ, पहले तो आप निकालो ए, निकाल दिया गुरुजी, क्या बच गया, सफल। अब देखो यहाँ पे और कुछ भी निकलता है क्या, अरे से निकाल दूंगा, अरे हाँ गुरुजी फल तो मैं जान दू, क्योंकि मूल शब्द होता है ना वो 101% आपका सुना हुआ पढ़ा हुआ लिखा होगा, ध्यान रखना मूल शब्द, और सार्थक निकलता है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे मान लो मैंने कहा भी बताओ मुझे पर्यावरण में उपसर्ग क्या होगा, अब उपसर्ग याद है संस्कृत के 22 के 22, तो आप लोग कर सकते हैं आसानी से। जैसे मान लो परी हो गया, ठीक है गुरुजी, आवरण मूल शब्द हो गया, लेकिन नहीं यहाँ पे आप भी निकाल दो ना तो वर्ण मूल शब्द हो गया, अब छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। ऐसे तो करना है। जैसे मान लो मैंने अभी कहा एक शब्द दे देता हूं मैं आप लोगों को, जैसे मान लो आगे प्रत्येक, तो क्या हो जाएगा, प्रति धन एक। मैंने कहा परिवार, उपसर्ग बताओ क्या होगा, निकाल दो परि, जरूर नहीं है कुछ निकले या नहीं निकले, मत निकलने दो यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को।
आई बात समझ में या नहीं आई? ईमानदारी से बताना। अब आपको क्या करना है, देखो क्या करना है, ये मत समझो। आपको बस केवल ये याद रखना है, ये याद कर लोगे तो कल जो सेशन आएगा ना उसमें बहुत सारे उदाहरण लेके आऊँगा मैं आप लोगों के लिए, बहुत सारे उदाहरण जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये याद होने चाहिए और कुछ उदाहरण जो मैंने ये समझाया ना, ये थोड़ा-सा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? जैसे कि मान लो आप लोगों के पास एक शब्द आ जाता है, आप लोग मुझे बताएँगे कि इसमें उपसर्ग क्या है, ठीक है? मैंने कहा कि अभिज्ञान, मैंने एक शब्द दे दिया। अब आप लोगों को इसमें उपसर्ग निकालना है। अब उपसर्ग के बारे में मैंने बताया कि उपसर्ग हमेशा शब्द से पहले जुड़ता है। क्या निकल रहा है? विज्ञान कुछ होता है क्या? नहीं। अरे अभी, अरे हाँ गुरुजी हमें याद है, संस्कृत के उपसर्ग थे ना 22, प्रति, परि, अति, अधि, अपि, अभि। हाँ गुरुजी याद है मुझे। आई बात, या 4 शब्द दे देगा आपसे, फिर पूछेगा बेमेल शब्द छांटिए, असुमेलित शब्द छांटिए। मतलब बेमेल यानी कि 3 तो एक जैसे हैं, एक अलग है जिसमें 3 में तो संस्कृत का उपसर्ग होगा, एक में हिंदी का उपसर्ग होगा। तो आपको केवल संस्कृत के उपसर्ग की याद रखना है। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंगनी, अति, अधि, अपि, अभि, प्रति, परि, सु, उद, उप। ऐसे याद रखना है आप लोगों को। तब आप आराम से कर सकते हो, वरना फिर दिक्कत ही दिक्कत आएगी बेटा, नहीं करोगे तो। मैंने कहा बताओ मुझे, न्यून में उपसर्ग बताओ क्या होगा? तो आप कह दोगे नी। ऊन मूल शब्द है ही। ऊन यानी कम होता है, नी यानी विशेष होता है। देखो जब मैं आप लोगों को याद है, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि किसी भी शब्द से पहले, जैसे मान लो विकारी है, आपको पता है विकारी का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन होता है। मैंने कहा यहाँ पे ए जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? अविकारी। मैंने कहा ए का अर्थ सदैव एक ही होता है क्या? नहीं या बिना। मैं कहता हूं ना ऐसे, बोलो कहता हूं नहीं कहता? कहता हूं ना। मैंने कहा कि अविकारी में उपसर्ग बताओ ए। अब ये संस्कृत का है नहीं, अब बचा कैसे? हिंदी का, क्योंकि मैं जानता हूं इसे हिंदी वाले को पहले कोई, कि मुझे पता है संस्कृत का नहीं होगा, और जो ऐसा शब्द आ जाता है जो मेरा पढ़ा हुआ है मतलब हिंदी का ही होगा, लगभग लगभग। बात समझ में आ रही है ना? जैसे मैंने कहा अव्यय, बताओ उपसर्ग क्या होगा? गुरुजी ए। व्यय मूल शब्द, व्यय यानी क्या होता है? खर्च होने वाला। अब व्यय में भी क्या है? यदि आपसे यहां भी पूछ ले कि बताओ, एक तो ए निकल गया, ठीक है, और क्या निकल रहा है? वी निकल रहा है। गुरुजी निकाल दो ना, बचे चाहे मत बचे मूल शब्द, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। मैंने कहा ए कारण, बताओ उपसर्ग क्या है? गुरुजी सीधा सीधा निकल रहा है यार ए। कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को? कोई भी शब्द बोल दे, आंख बंद करके कोई भी शब्द बोल दो आप लोग, उसी में उपसर्ग निकालना बन जाएगा। जैसे मैंने कहा भे, बेढब, ये लो ना, आ गया बे उपसर्ग। मैंने कहा निडर, ये लो गुरुजी, नी उपसर्ग आ गया। अब बताओ मुझे, कल मैंने बताया था, आप लोग याद है? निरोग, बताओ व्यंजन विसर्ग नहीं बताया था, तो क्या हो जाएगा उपसर्ग? निर। ऐसे निकालना है आप लोगों को। तो बताओ मुझे, जैसे मैंने आपको बताया भी था बहुत सारे शब्द, जैसे दुराज मैंने बताया था, बताओ उपसर्ग क्या होगा? निसंदेह, बताओ उपसर्ग क्या होगा? दुस्साहस, बताओ उपसर्ग क्या होगा? मैंने कहा आपसे संस्कृत, बताओ उपसर्ग क्या होगा? मैंने कहा आपसे परिष्कार, बताओ उपसर्ग क्या होगा? मैंने कहा आपसे परिच्छेद, बताओ उपसर्ग क्या होगा? मैंने कहा पराकाष्ठा, बताओ उपसर्ग क्या होगा? बता सकते हैं क्या आप लोग इन सभी में? देखो यहाँ पे दुर याद है, निस, दुस याद है क्या? सम, परी, परी, परा। ऐसे आप लोगों को निकालना है। कल भी समझाऊंगा बहुत सारे उदाहरण ऐसे ही, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बेटा ये 22 के 22 उपसर्ग आप लोगों को याद होने चाहिए। ये 22 के 22 याद रखना, ऐसे याद रखना, आंख बंद करके मैं बोलूँ ना ऐसे, तुम कहोगे सर बार बार क्यों बोल, क्योंकि मैं बार बार बोलूंगा तो आपको याद हो जाएंगे। प्र, प्रा, अपसम, एक साथ से बोलो। प्र, प्रा, अपसम, अनुभव, निसनिर, दुसदुर, वियांगनी, अति, अधि, अपि, अभि, प्रति, परि, सु, उदुप। बस लिख लिख के याद करोगे ना, 10 मिनट का काम मात्र ही है। और ये याद हो गया, मान लो उपसर्ग की जान है ये याद हो गया तो सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों को कोई भी समस्या आ जाए तो ये कोड यूज करो आप लोग, Y551।
और इस कोड के साथ में आप लोग महापैक से जुड़ जाओ हमारे साथ में। ऐसा नहीं है लैंग्वेज साथ में कोड लगेगा, कोई भी आपका डोमेन सब्जेक्ट हो XYZ जहां भी लगाओगे ना वही काम में आएगा ये, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ऐसा कोर्स खरीदो जो एग्जाम के बाद तक भी आपके पास रहे, उसका नाम एक ही है महापैक, ठीक है। कैसे हम लोग उसका यूज करेंगे, मैंने आपको बताया था, ऐसे गूगल ओपन करना है आप लोगों को, ठीक है, और यहाँ लिखना है अड्डा 24/7। क्या लिखना है? अड्डा 24/7। हो जाएगा अड्डा 24/7। उसके बाद जाना है हमें इंडियाज लार्जेस्ट वाली साइट पे, फिर जाना है हमें ऑल कोर्सेज में जाना है, ठीक है, फिर जाना है हमें अंडरग्रेड इंट्रेंस एग्जाम में, फिर जाना है CUET में, ठीक है। यहाँ तक पहुँच के फिर हमें जाना है महापैक। देखो ये जो कोर्स हैं साइंस वाले, और सुनो एक बात और बता दूं मैं, ये है ना CUET आर्ट्स इन हिंदी, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। CUET साइंस इन हिंदी, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। CUET लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट इन हिंदी, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। ये PG वालों की CUET का, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये ऊपर वाले हैं। अब ये जो यहाँ जाएंगे आप लोग ऑल कोर यहाँ पे साइंस में, तो इसकी एक फिक्स वैलिडिटी है, 3 महीने 4 महीने, जब तक आपका कोर्स पूरा होगा ठीक हो गया। लेकिन ये जो है ना ये महापैक विद बुक वाला, ये आपके एग्जाम के बाद तक भी रहेगा, क्योंकि CUET का एग्जाम भी दे देंगे ना, उसके बाद भी आपको इन्फॉर्मेशन इतनी चाहिए जब तक कॉलेज में नहीं मिल जाएगी। क्योंकि CUET के एग्जाम में तो चलो हमने पढ़ा दिया और वही आएगा, सीधी सी बात, आप लोग 100% आराम से प्राप्त कर लोगे। लेकिन हमारा उद्देश्य वो नहीं है। हमारा उद्देश्य वो है यदि हिंदी का लैंग्वेज 200 में 200 नंबर का है, 200 में 200 दिलाएं। यदि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो सभी में 200 में 200 नंबर हम दिलाएं। GT का एग्जाम दिया तो 250 में 250 नंबर हम लोग आप लोगों को दिलाएं। ये हमारा एक उद्देश्य है। और ये उद्देश्य नहीं है, ये प्रत्येक बार 22 का एग्जाम हुआ बच्चों को दिलाया हम लोगों ने, 23 का दिया। लेकिन कब? जब आप लोग यहाँ जुड़ेंगे। यहाँ आपकी कोई भी समस्या हो हमारे साथ, कोई भी हो XYZ, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ डोमेन सब्जेक्ट चूज करना है, जैसे मान लो विद बुक वाला लेना है, जैसे मान लो ह्यूमैनिटीज वाला आपका डोमेन सब्जेक्ट आर्ट्स है, विद बुक वाला लेना है, क्योंकि ये देख लो यहाँ पे 1000 ऑनलाइन लाइव क्लासेज, 700 टेस्ट सीरीज, 2500 ई बुक, 6 बुक्स। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ आपको जितने बैच हम लोग लॉन्च करेंगे, जैसे मान लो अर्जुन बैच आया, वो भी यहाँ पे फ्री मिलेगा आपको। एम्बिशन बैच आया, वो भी यहाँ फ्री। आगे जो भी हम लोग लॉन्च करेंगे वो सब यहाँ फ्री मिलेंगे। अंतर कितने का है? वो 9000 रुपए का है, ये 12000 रुपए के आसपास का पड़ रहा है, 12000 में भी कम हो जाएगा। तो महापैक के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया। अब आप लोगों को यहाँ कोड यूज करना। कोड क्या बताया था मैंने? Y551। क्या बताया था मैंने? Y551। अब देखो जैसे मैं अप्लाई यहाँ कर दूंगा तो ये क्या कितने का पड़ रहा है? 12117 रुपए का पड़ रहा है। यदि आप लोग इसे रिमूव करते हैं, ये पहले से ही लगा रहेगा आपके पास ये 15% का कोड, तो आप लोगों को कितने का पड़ रहा है? 12409। ध्यान रखना, आप इसे रिमूव करेंगे तब आप लोगों को ये कोड यूज करना है, ठीक है। Y551, ये ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना आप लोग, कहीं जल्दी से जल्दी में थोड़ा गलती कर दो। देखो 12409 का पड़ रहा था और इस कोड का प्रयोग किया आप लोगों ने Y551, तो आप लोग यह कोर्स मात्र 12117 का पड़ता है। और एक बात और सुनो, यदि आपके पास अड्डा 24/7 ऐप है तो उसमें कुछ कॉइन्स और मिलते हैं, उसमें भी यह भी और भी कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्ले स्टोर से अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करें और वहां पर भी जाकर के यही कोड यूज करते हैं Y551 और उन कॉइन्स का प्रयोग करते हैं, तो ये कुछ 11680 रुपए का कुछ का पड़ेगा आप लोगों को। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।